हेलो हेलो गाइस, हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर ऑफ हैलोएल्केन और हैलोएरीन्स। तो हैलोएल्केन्स और हैलोएरीन्स के लिए कुछ नॉमेनक्लेचर्स के जो भी तरीके हैं उनको देखेंगे अपन। आपको सबसे इम्पॉर्टेंट आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर में ध्यान रखना है कि हैलोजन इज़ ए सब्स्टिट्यूएंट नॉट ए फंक्शनल ग्रुप। मतलब हैलोजन जो है वो सब्स्टिट्यूएंट है, हम इसे मिथाइल इथाइल की तरह ट्रीट करेंगे, ये फंक्शनल ग्रुप नहीं है। जब हम इसको आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर में जब नेमिंग करेंगे तो आप ध्यान रखें, वैसे भी हैलोजन जो है वो इज़ अ सब्स्टिट्यूएंट लाइक नाइट्रो, ईथर। इट इज़ नॉट अ फंक्शनल ग्रुप लाइक OH, aldehyde, carboxylic acid। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि हैलोजन इज अ सब्स्टिट्यूएंट नॉट ए फंक्शनल ग्रुप। फिर उसका आता है कि आईयूपीएससी परफॉर्मा की हम किस तरीके से हेलो एल्केन्स का नॉमेनक्लेचर करेंगे। तो हेलो एल्केन्स में क्या होता है कि हेलो एल्केन्स, आईयूपीएससी परफॉर्मा क्या है, हेलो एल्केन्स। हेलो वर्ड हमें पहले अटैच करना होगा, फिर देखेंगे कि हाउ मेनी नंबर ऑफ कार्बन इन लॉन्गेस्ट चेन, उसके अकॉर्डिंग एल्केन वर्ड को यूज़ किया जाएगा। जैसे देखिए आप हेलो में किसको यूज़ कर सकते हैं, अगर एफ आ जाए तो फ्लोरो, Cl आ जाए तो क्लोरो, Br आ जाए तो ब्रोमो, आई आ जाए तो आयोडो। इसी तरीके से नंबर ऑफ कार्बन इन लॉन्गेस्ट चेन, मान लीजिए हेलो वर्ड यूज़ करने के बाद हेलो यूज एज प्रेफिक्स, वाइल एल्केन जो होगा वो सफिक्स की फॉर्म में होगा। एल्केन्स के लिए नंबर ऑफ कार्बन इन लॉन्गेस्ट चेन कि जो भी हमें गिवन हाइड्रोकार्बन हेलो एल्केन्स होगा उसमें हम लॉन्गेस्ट चेन में नंबर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स को काउंट करेंगे। नंबर ऑफ कार्बन if 4 number of carbon is 4 in hydrocarbon, then butane is added. If number of carbon 5, then pentane. Number of carbon 6, then hexane. So it means what is the IUPAC performa for haloalkane? IUPAC nomenclature is haloalkane, where halo is used prefix for halogen and alkane is used the total number of carbon in longest chain as a प्रेफिक्स। अब हम कुछ एग्जांपल्स कर रहे हैं जिससे हम आपको एक्सप्लेन करेंगे कि किस तरीके से हम एल्केन्स का नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं। देखिए आपके स्क्रीन पे फर्स्ट एग्जांपल है कार्बन 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 कार्बन। आप समझ गए होंगे कि यहाँ बैलेंस हो जाएगा CH3 CH2 CH CH3। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट वी सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन इन गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो हमारे पास सबसे लॉन्गेस्ट चेन कौन सी है, ये सबसे लॉन्गेस्ट चेन वो होगी जिसमें नंबर ऑफ कार्बन आर मोर। तो यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन हो गया। सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन आफ्टर वी नंबरिंग द कार्बन्स। नंबरिंग करेंगे तो नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से सब्स्टिट्यूएंट नियरेस्ट पोजीशन पे आए, जिधर से सब्स्टिट्यूएंट को लोवेस्ट नंबर मिले। यानी अगर हम इधर से चलते हैं तो 1 2 3 पोजीशन यानी सब्स्टिट्यूएंट। यहाँ पे क्लोरीन इज सब्स्टिट्यूएंट एंड दिस इज द लॉन्गेस्ट चेन। ये लॉन्गेस्ट चेन है जो इस ब्रैकेट में है और ये क्लोरीन जो है वो सब्स्टिट्यूएंट है। तो सब्स्टिट्यूएंट को नियरेस्ट नंबर मिलना चाहिए। तो हमने कहा इधर से चलते हैं तो 1 2 3 पे आ रहा है, इधर से चलेंगे तो 2 पे आ रहा है, तो ऑब्वियस हम उधर से चलेंगे जिधर से सब्स्टिट्यूएंट्स कम फर्स्ट। 1 2 3 4। अब हम इसका नंबरिंग करेंगे। अब सबसे पहले नंबरिंग के बाद जो तरीका होता है हमारा कि हमें सबसे पहले पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट बताना पड़ता है। तो 2 पे है, Cl के लिए क्या वर्ड यूज़ करेंगे, क्लोरो। तो ये हो जाएगा 2 क्लोरो। 2 क्लोरो क्यों, मीन्स क्लोरीन जो है वो 2 पे अटैच्ड है। तो 2 क्लोरो 1 पे भी हो सकती थी, 1 क्लोरो हो जाता, 2 पे अटैच्ड है 2 क्लोरो। एंड हाउ मेनी नंबर ऑफ कार्बन इन लॉन्गेस्ट चेन 4। तो अपन क्या यूज़ करेंगे, ब्यूटेन। तो इसका नेमिंग आईयूपीएससी नेमिंग जो हो जाएगा बेटा इसका वो हो जाएगा 2 क्लोरो ब्यूटेन, 2 क्लोरोब्यूटेन, जहाँ पे 2 रिप्रेजेंट कर रहा है पोजीशन ऑफ Cl को। Cl के लिए हमें यूज़ करना होता है क्लोरो एंड नंबर ऑफ कार्बन इन लॉन्गेस्ट चेन इज 4, सो वी कैन यूज़ ब्यूटेन। सेकेंड एग्जाम्पल पे आप आइए। सेकेंड एग्जाम्पल में देखिए कार्बन आपके सामने स्क्रीन पर है, कार्बन लॉन्गेस्ट चेन, नंबर ऑफ कार्बन 4 आ रहा है। यहाँ पे हमने पहले फर्स्ट वी सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन, उसके बाद में नंबरिंग करेंगे। अब यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि एक तरफ Cl है और एक तरफ Br है। तो इस कंडीशन में अगर हम
ऐसी कंडीशन आ जाए तो क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ से अगर हम इधर से चल रहे हैं तब भी सब्स्टिट्यूएंट को 2 नंबर मिल रहा है, अगर हम इधर राइट साइड से चल रहे हैं तब भी 2 नंबर मिल रहा है। तो उस कंडीशन में हम उधर से चलेंगे जिधर से अल्फ़ाबेटिकली उसका फर्स्ट वर्ड, सब्स्टिट्यूएंट का फर्स्ट वर्ड अल्फ़ाबेटिकली पहले आ रहा हो। जैसे बी आर का ब्रोमो होता है, तो ब्रोमो सी एल का क्या होता है, क्लोरो। तो बी और सी में पहले कौन आ रहा है, बी। तो हम अगर सब्स्टिट्यूएंट सेम पोजीशन पे आ जाते हैं तब हम अल्फ़ाबेटिकली डिसाइड करेंगे कि लॉन्गेस्ट चेन किधर से सेलेक्ट करें, यानी फर्स्ट। इसके बाद अब इधर से देखिए ब्रोमो आ गया, तो हमें इधर से स्टार्ट करेंगे एज कम्पेयर टू लेफ्ट साइड 2 3 4। अब पहले उससे बोलेंगे, उस सब्स्टिट्यूएंट को पहले बोलेंगे जो अल्फ़ाबेटिकली पहले आ रहा है। अल्फ़ाबेटिकली पहले कौन आ रहा है, बी आर, ब्रोमो। तो हम बोलेंगे यहाँ 2 ब्रोमो 3 क्लोरो and how many number of carbon, 4, so we can use butane, 2 bromo 3 chloro butane। आप इसको ऐसे नहीं कर सकते थे 3 क्लोरो को आप पहले नहीं ला सकते, क्योंकि ब्रोमो का बी क्लोरो के सी से अल्फ़ाबेटिकली पहले आ रहा है। तो अगर ये सेम पोजीशन पे आ जाते हैं तो इस कंडीशन में हमें अल्फ़ाबेटिकली जो सब्स्टिट्यूएंट का फर्स्ट लेटर अल्फ़ाबेटिकली पहले आ रहा है उसे पहले यूज़ लेंगे। तीसरा एग्जाम्पल देखिए आप, थर्ड एग्जाम्पल। इस एग्जाम्पल में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि डबल बॉन्ड भी है और सब्स्टिट्यूएंट भी है, यानी हैलोजन भी है। बच्चे क्या करते हैं कि हैलोजन को फंक्शनल ग्रुप मान के डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी नहीं देते हैं और ब्रोमो की तरफ से स्टार्ट कर देते हैं कि सब्स्टिट्यूएंट इधर से लग रहा है 1 2 3 4, बट दिस इज़ रॉन्ग। आप ध्यान रखिए कि अगर जब प्रायोरिटी का ऑर्डर आता है तो डबल बॉन्ड और ब्रोमो, क्योंकि बिकॉज ब्रोमो इज सब्स्टिट्यूएंट एंड डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड और सब्स्टिट्यूएंट में प्रायोरिटी किसकी ज़्यादा होती है, डबल और ट्रिपल बॉन्ड की। तो ऑब्वियस इस कंडीशन के अंदर गड़बड़ ना करें, सबसे पहले आप ये लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करें। सेलेक्ट करने के बाद नंबरिंग उधर से करें जिधर से डबल बॉन्ड नज़दीक हो, हमारा डबल बॉन्ड नज़दीक हो, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ। आपने देखा गलती नहीं करनी है, हमें यहाँ से नहीं चलना है। क्यों नहीं चलना है, क्योंकि डबल बॉन्ड भी है और बी आर भी है। डबल प्रायोरिटी किसकी ज़्यादा होती है, ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी की हम अगर बात करें तो प्रायोरिटी जो होगी वो फंक्शनल ग्रुप की ज़्यादा होगी कंपेयर टू डबल बॉन्ड। कंपेयर टू डबल बॉन्ड के कंपैरिजन फंक्शन ग्रुप की प्रायोरिटी ज़्यादा होगी, इसीलिए हम जो है वो लेफ्ट साइड से नंबरिंग करेंगे। अब देखें सब्स्टिट्यूएंट कितने पे है, 4, तो इसका यूपीएससी नेम क्या हो जाएगा बेटा, 4 ब्रोमो। हाउ मेनी नंबर ऑफ कार्बन, 4 ब्यूट। फिर पोजीशन देखिए कितने पे डबल बॉन्ड लगा हुआ है, ब्यूट डैश 2 के बाद लगा हुआ है या 1 के बाद। तो आप किधर से चल रहे हैं, लेफ्ट से चल रहे हैं, तो 1 के बाद आ रहा है ना, 1 के बाद आ रहा है, तो ब्यूट 1 और उसका लास्ट सफिक्स इन, 4 ब्रोमो ब्यूट 1 इन, इसका IUPAC नॉमेनक्लेचर होगा। तो आपको बात समझ में आ रही है कि अगर सबसे पहले हमें पोजीशन दिखानी होती है, सबसे पहले हम पोजीशन दिखाते हैं। अगर सेम पोजीशन पे 2 ग्रुप आ जाते हैं तो अल्फ़ाबेटिकली डिसाइड करते हैं। अगर डबल बॉन्ड और सब्स्टिट्यूएंट दोनों आ जाएं तो ऑब्वियस हैलोजन जो है इज़ अ सब्स्टिट्यूएंट नॉट अ फंक्शनल ग्रुप। तो हम प्रायोरिटी किसकी होगी, फंक्शनल प्रायोरिटी इज मोर कंपेयर टू डबल बॉन्ड, तो मूविंग उधर से करेंगे जिधर से हमारा डबल बॉन्ड नज़दीक होगा। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। नेक्स्ट एग्जांपल यहाँ देखिए, आप में डबल सब्स्टिट्यूएंट एक ही कार्बन पे लगा रखे हैं। यहाँ कार्बन 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 कार्बन, इस कार्बन पे 2 ब्रोमो लगे हुए हैं, इस कार्बन पे 1 क्लोरो लगा हुआ है। तो कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले वी सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन, हमने लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर ली। उसके बाद अब नंबरिंग किधर से करेंगे, तो नंबरिंग करने उधर से करेंगे जिधर से सब्स्टिट्यूएंट जो है वो पास में हो। तो आपने कहा सर दोनों तरफ सब्स्टिट्यूएंट पास है, लेकिन यहाँ पे देखिए आप, अगर यहाँ पे ब्रोमो पहले आ रहा है और यहाँ क्लोरो पहले आ रहा है, यहाँ ब्रोमो पहले आ रहा है और क्लोरो पहले आ रहा है, तो ऑब्वियस यहाँ ब्रोमो भी है। और दूसरा एक रूल हमारा होता है लोवेस्ट सम ऑफ लॉकेंट रूल। लोवेस्ट सम ऑफ लॉकेंट रूल क्या कहता है कि आप उधर से नंबरिंग करेंगे जिधर से पोजीशंस के सम का ऐड लोवेस्ट हो, पोजीशन के सम का जो ऐड है वो लोवेस्ट हो। जैसे मान लीजिए, अगर मान लीजिए कि यहाँ पर आपने नंबरिंग इधर से की 1, लेफ़्ट साइड से 1 2 3 4, तो आप देखिए लेफ़्ट साइड जो आ रही है आपकी, लेफ़्ट साइड में जो सम है किसका, पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट का सम कितने पे आ रहा है, 2 + 3 + 3, यानी ये सम हो गया 8।
तो हमें यहाँ पे लोवेस्ट सम ऑफ लॉकेंट रूल को फॉलो करना है। वो क्या कहता था कि पोजीशन का जो सम है, सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन का सम शुड बी लेस, वो लेस होना चाहिए। लेकिन अगर मान लीजिए मैं इसको इस तरीके से नंबरिंग नहीं करके नीचे वाली नंबरिंग करता हूँ 1 2 3 4, तो अगर मैंने राइट साइड से नंबरिंग की, राइट साइड से नंबरिंग करने पे जो सम आ रहा है वो कितना आ रहा है बेटा 2 + 2 + 3, यानी कि टोटल आ रहा है 7। तो ये लोवेस्ट है, इसका मतलब मैं इसको फॉलो करूँगा, इसको फॉलो नहीं करूँगा। क्यों? क्योंकि हमारा रूल क्या कहता है कि पोजीशन सम जो है, सब्स्टिट्यूएंट पोजीशन सम शुड बी लोवेस्ट अकॉर्डिंग टू लोवेस्ट सम ऑफ लॉकेंट रूल। तो हमारा नंबरिंग जो होगी वो लेफ़्ट साइड वाली नंबरिंग नहीं करेंगे, हम राइट साइड वाली नंबरिंग करेंगे, और उस बेस पर हमारा जो नॉमेनक्लेचर होगा इस कंपाउंड के लिए वो क्या होगा 1 2 2 पे ब्रोमो है तो 2 2 डाई ब्रोमो, 3 2 2 डाई ब्रोमो 3 क्लोरो ब्यूटेन, 2 2 डाई ब्रोमो 3 क्लोरो ब्यूटेन, इसका अप्रोप्रिएट नेमिंग हो गया। याद रखिए लोवेस्ट सम ऑफ लॉकेंट रूल। वापस देखिए आप, लेफ्ट साइड से हम चल रहे थे तो 2 3 3 यानी पोजीशन का सम 8 हो रहा था, लेकिन अगर हम राइट साइड से चलते हैं तो 2 2 3 पोजीशन का सम 7 हो रहा है, जो कि लोवेस्ट है कंपेयर टू 8। सो हम राइट साइड वाला जो है नॉमेनक्लेचर नंबरिंग जो होगा वो फॉलो करेंगे। यहाँ पर देखिए वापस वैसा ही केस आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, हमें लोवेस्ट सम ऑफ लॉकेंट रूल को फॉलो करना है। रूल नेम क्या है? नेम लोवेस्ट सम ऑफ लॉकेंट रूल। ठीक है, यहाँ पे इस फिफ्थ केस में हम फर्स्ट वी सेलेक्ट लॉन्गेस्ट चेन, हमने लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर ली। उसके बाद नंबरिंग किधर से करें? अगर हम इधर से नंबरिंग कर रहे हैं तो 2 3 4, यानी जो सम आ रहा है, अगर हम लेफ़्ट साइड से करते हैं, लेफ़्ट साइड से नंबरिंग का सम आ रहा है 2 + 2 4 4, यानी कि 10 आ रहा है। लेकिन अगर मैं राइट साइड से नंबरिंग करता हूँ तो 2 2 4 आएगा, 2 2 4, 2 + 2 + 4 यानी 8 ही आएगा। तो ऑब्वियस मैं राइट साइड से नंबरिंग करूँगा, लेफ़्ट साइड से नंबरिंग नहीं करूँगा। नंबरिंग क्या होगी 1 2 3 4 5। अब आपने कहा सर सबसे पहले बोलेंगे किसे? ऑब्वियस उसको बोलेंगे, उस सब्स्टिट्यूएंट को बोलेंगे जो कि अल्फ़ाबेटिकल उसका फर्स्ट लेटर जो है वो सबसे पहले आ रहा है, विच कम फर्स्ट। तो क्या आ रहा है बेटा 4 ब्रोमो, ब्रोमो पहले आ रहा है, 4 ब्रोमो डैश 2 2 डाई क्लोरो 2 2 डाई क्लोरो, एंड हाउ मेनी नंबर ऑफ कार्बन इन लॉन्गेस्ट चेन? 5। So we can use pentane. 4 ब्रोमो क्यों आया? पोजीशन 4 पे थी, 2 2 डाइक्लोरो एंड नंबर ऑफ कार्बन 5। ठीक है, सो पेंटेन यूजेस। नेक्स्ट, तो आप यहाँ पे ध्यान से रखेंगे लोवेस्ट सम ऑफ लॉकेंट रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे गलती करते हैं, एक लोवेस्ट सम ऑफ लॉकेंट रूल आपको ध्यान में रखना है। सेकंड चीज़ आपको ये ध्यान में रखनी है कि क्लोरीन यानी हैलोजन इज सब्स्टिट्यूएंट नॉट अ फंक्शनल ग्रुप। यहाँ देखिए आप 6 एग्जाम्पल को देखिए। फर्स्ट 6 एग्जाम्पल हमें लग रहा है डाई हैलाइड्स है, बिकॉज 2 हैलोजेंस आर प्रेजेंट एंड इट इज एग्जाम्पल ऑफ जेम डाई हैलाइड, बिकॉज बोथ हैलोजेंस आर प्रेजेंट ऑन सेम कार्बन। यहाँ देखिए क्या हो रहा है, इट इज डाई हैलाइड, वाई? बिकॉज द नंबर ऑफ हैलोजन 2 एंड बोथ हैलोजन आर अटैच्ड ऑन सेम कार्बन, सो वी कैन से इट इज द एग्जाम्पल ऑफ जेम डाई हैलाइड। कोई दिक्कत नहीं है। IUPAC में हमने नॉमेनक्लेचर किया, फर्स्ट नंबर पे लगे हुए हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, यानी फर्स्ट पे ही लगे हुए हैं दोनों। तो हम क्या बोलेंगे बेटा, 1 पे 2 सब्स्टिट्यूएंट है, 1 1 डाई क्लोरो, हाउ मेनी नंबर ऑफ कार्बन? 5, 1 1 डाई क्लोरो ब्यूटेन, हम इसको यूज़ कर सकते हैं, 1 1 डाई क्लोरो ब्यूटेन। उसके बाद देखिए सेवन्थ एग्जाम्पल आपको 7th और एक 7th के साथ एक और बनाता हूँ, एक एग्जाम्पल जो आपको कंफ्यूज करता है। कई बच्चे कई बार गलती से, हाँ हालांकि उनको पता होता है लेकिन जल्दबाजी में वो गलती कर जाते हैं। एक स्ट्रक्चर ये देखिए, एक स्ट्रक्चर ये देखिए, दोनों में डिफरेंस आ रहा है। यहाँ पे ये बेंजीन है, बेंजीन पे क्लोरो लगा हुआ है, तो ऑब्वियस इसके नेमिंग में तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। ये क्या हो जाएगा, क्लोरो बेंजीन, क्लोरो
बेंजीन। यहाँ पे भी अपन ने हेलोजन को क्या माना है, सब्स्टिट्यूएंट, और बेंजीन जो है वो पेरेंटल कार्बन है। ठीक है, यहाँ देखिए ये क्लोरो आ गया, और ये जो रिंग है उस रिंग को हम क्या कहेंगे, साइक्लोहेक्सेन। साइक्लो क्यों यूज़ किया, बिकॉज रिंग आ गई, और हेक्सेन क्यों यूज़ किया, बिकॉज in double bond present between carbon and carbon, single bond present between carbon and carbon। आप देखिए नंबर ऑफ कार्बन 6 है, 1 2 3 4 5 6, एंड सिंगल बॉन्ड है, तो वी कैन यूज क्या होगा इसका यूपीएससी नेम, क्लोरो साइक्लो हेक्सेन। इट्स आईयूपीएसी नेम इज क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन। इसका जो आईयूपीएसी नेम होगा वो होगा क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन, और उसके पास वाले का क्या होगा, ये बेंजीन होगी। यहाँ तक इन दोनों में डिफरेंस क्या है, बेंजीन है तो ऑब्वियस यहाँ पे अल्टरनेट पाई बॉन्ड है, बेंजीन शो रेजोनेंस, बिकॉज रेजोनेंस जो होगा alternate pi bonds are present in resonance, due to resonance it is more stable compared to cyclohexyl chloride। यहाँ पे एरोमेटिक नेचर भी आ गया क्योंकि यहाँ पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, इट इज़ साइक्लिक, इट इज़ कॉन्जुगेट, इट इज़ प्लेनर एंड फॉलोज हकल रूल, सो वी कैन से क्लोरोबेंजीन इज एरोमेटिक। उसके बाद देखिए आप, ये डाई सब्स्टिट्यूटेड आ गए। डाई सब्स्टिट्यूटेड मीन्स 2 हेलोजेंस लगे हुए हैं फर्स्ट पोजीशन पे। अब आपको याद आ रहा होगा यहाँ पे हम इस पोजीशन को फर्स्ट, इसको सेकेंड, इसको फर्स्ट, इसको सेकेंड, इसको थर्ड, यहाँ पे देखिए इसको 1 2 3 4 डाई सब्स्टिट्यूटेड बनाते हैं, तो 3 टाइप के पोजिशनल आइसोमर्स बन सकते हैं। वैसे ये पोजिशनल आइसोमर्स हैं क्योंकि ये पोजीशन चेंज है, पहले 1 2 पे है, इसको हम ऑल्सो नॉन एज ऑर्थो, ये 1 3 है, इट इज़ ऑल्सो नॉन एज मैटा, ये 1 4 पे है, इट इज़ ऑल्सो नॉन एज पैरा। तो अगर हमें यहाँ पे इसका नाम देना हो तो हम क्या नाम दें, तो हम कह सकते हैं कि 1 2 डाईक्लोरो साइक्लोहेक्सेन, 1 2 डाईक्लोरो साइक्लोहेक्सेन, 1 3 डाईक्लोरो साइक्लोहेक्सेन, 1 4 डाईक्लोरो साइक्लोहेक्सेन। ऑर्थोमेटा पैरा को हम यूज़ कर सकते हैं आईयूपीएससी में, लेकिन ज़्यादा अप्रोप्रिएट यहाँ पे है 1 2। पोजीशंस आप देखें, 1 2 डाईक्लोरो साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, 1 2 डाईक्लोरो साइक्लोहेक्सेन, यहाँ पे फर्स्ट पे और थर्ड पे लग रहे हैं 2 लग रहे हैं, 1 2 डाई, 1 3 डाईक्लोरो साइक्लोहेक्सेन इज द यूपीएससी नेम ऑफ दिस गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड। और यहाँ देखिए इस सेक्शन में क्या हो रहा है, फर्स्ट और फोर्थ पे लग रहे हैं 1 4 डाईक्लोरो साइक्लोहेक्सेन। तो इस तरीके से हम यहाँ इनकी नेमिंग कर सकते हैं। ध्यान रखें ये साइक्लोहेक्सेन है, यहाँ पोजीशन चेंज हो सकती है 1 2 1 3 और 1 4। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर 1 5 क्यों नहीं बनाया आपने, मैं अगर 5 बनाऊंगा तो 5 तो 1 3 हो जाएगा ना बेटा, 5 बनाऊंगा तो मैं इधर फिर इधर से क्यों मूव करूँगा, मैं इधर से मूव करूँगा तो ये 5 पे आ जाएगा। किस बच्चे ने कहा सर 1 6 नहीं बना सकते क्या, 1 6 में 1 6 इज रॉन्ग, क्योंकि 1 2 एंड 1 6 आर सेम। और 1 2 क्यों लिया फिर आपने, क्योंकि लोवेस्ट सम है, और 1 6 क्यों नहीं लिए, क्योंकि इट इज़ हाईएस्ट सम। तो इसी से आगे और नोमेनक्लेचर देखिए आप, यहाँ देखिए बेंजीन पे Cl लगा हुआ है, तो ये तो अपन पहले डिस्कस कर ही चुके हैं। क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन है ये। क्लोरोबेंजीन में यहाँ क्या रेजोनेंस हो रहा है, यस, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पाई बॉन्डेड इट शो रेजोनेंस, है ना। और रेजोनेंस की वजह से यहाँ पे कार्बन और क्लोरीन के बीच में डबल बॉन्ड कैरेक्टर भी आ जाता है, क्योंकि क्लोरीन के पास लॉन पेयर्स होते हैं 3, तो यहाँ पे रेजोनेंस होता है, और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में इस तरीके से स्ट्रक्चर्स बन जाती है, कार्बन क्लोरीन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाता है, इलेक्ट्रॉन्स बाहर, और यहाँ पे जो चार्ज आ जाता है वो नेगेटिव, और यहाँ पे जो क्लोरीन है यहाँ पे आ जाता है पॉजिटिव। तो आप देखिए कि कार्बन और क्लोरीन के बीच में, कार्बन और क्लोरीन के बीच में कैसे डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया, और उस डबल बॉन्ड कैरेक्टर की वजह से क्लोरोबेंजीन इज लेस रिएक्टिव फॉर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्लोरोबेंजीन जो होगा वो लेस रिएक्टिव होगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए। अब यहाँ अपना नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, 10th एग्जाम्पल, यहाँ पे बेंजीन 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 और एक ही कार्बन लगा हुआ है, तो हम इसको बोलेंगे ट्राइफेनिल, क्योंकि ये सब्स्टिट्यूएंट होगा, ये भी सब्स्टिट्यूएंट होगा, ये भी सब्स्टिट्यूएंट होगा, ट्राइफेनिल methyl chloride। its IUPAC name is triphenyl methyl
क्लोराइड। मैथिल क्लोराइड क्यों बोला मैंने, क्योंकि कार्बन और क्लोरीन की चेन बनाई है, एक ही कार्बन था, तो ये मिथाइल क्लोराइड हो गया। ठीक है, ट्राइफेनिल क्लोरोमीथेन, ट्राइफेनिल, हम इसको यूज़ करेंगे मिथाइल क्लोराइड की जगह ट्राइफेनिल क्लोरोमीथेन, क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन 1 ही है और हमने इसको सब्स्टिट्यूएंट माना है, ट्राइफेनिल क्लोरोमीथेन। ओके, अब अगर देखिए नेक्स्ट एग्जांपल को आप, Cl और Br आपके पास आ गए, ये साइक्लोहेक्सेन की रिंग है, Cl और Br आ गए, डाई सब्स्टिट्यूटेड है। ऑब्वियस स्टार्ट कहाँ से करें, नंबरिंग कहाँ से करें, तो ऑब्वियस नंबरिंग हम ब्रोमो की तरफ से करेंगे, क्योंकि ब्रोमो पहले आ रहा है। क्लोरो को हम पहले देंगे नहीं यहाँ पोजीशन, ब्रोमो को फर्स्ट देंगे, क्योंकि यहाँ पे लोवेस्ट सम ऑफ लॉकेंट रूल तो अप्लाई होगा नहीं। अगर क्योंकि आप इसको देते हो तो ये गड़बड़ हो जाएगा, ब्रोमो का बी पहले आ रहा है क्लोरो के सी से, तो डाई सब्स्टिट्यूटेड में तो हम अकॉर्डिंग अल्फ़ाबेट चलेंगे। क्या हो जाएगा, इसका नेमिंग हो जाएगा बेटा 1 ब्रोमो 4 क्लोरो साइक्लो हेक्सेन। 1 ब्रोमो 4 क्लोरो साइक्लोहेक्सेन इज द एप्रोप्रिएट IUPAC नेम ऑफ दिस स्ट्रक्चर। यहाँ देखिए ट्वेल्थ स्ट्रक्चर में आप देखेंगे कि यहाँ पे हमें लोवेस्ट सम ऑफ लॉकेंट रूल को अप्लाई करना पड़ रहा है। अब अगर यहाँ पर आपने Br की तरफ से किया मामला, तो हम अगर Br की तरफ से करते हैं, अगर मान लीजिए हम Br की साइड से चलते हैं, Br की साइड से, तो Br की साइड पे 1 2 3 और 4, यानी 1 + 4 + 4 9 का सम आ रहा है। लेकिन अगर हम क्लोरीन की साइड से चलें, यहाँ इसको 1 माने, तो 1 + 1 + 4 यानी सम आ रहा है 6। तो ऑब्वियस हम इसको फॉलो करेंगे, इसको फॉलो नहीं करेंगे। अकॉर्डिंग टू लोवेस्ट सम ऑफ लॉकेंट रूल, तो नंबरिंग क्या होगी अप्रोप्रिएट, हम इसको 1 देंगे, फिर और इसको 2, इसको 3 और इसको क्या देंगे 4। तो ऑब्वियस हो क्या जाएगा, इसका अप्रोप्रिएट नेम क्या होगा बेटा, 4 ब्रोमो 1 डाई क्लोरो साइक्लोहेक्सेन 4 ब्रोमो 1 डाइक्लोरो साइक्लोहेक्सेन, इसका अप्रोप्रिएट नेमिंग होगी। यहाँ इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल 13 एग्जांपल जो आ रहा है, उस एग्जांपल पे आप देखिए कि यहाँ क्या हो रहा है, नंबर ऑफ कार्बन एक ही है, इट इज़ ट्राईहैलाइड। इसका कॉमन नेम जो है वो क्लोरोफॉर्म है, इट्स ऑल्सो नोन एज क्लोरोफॉर्म। इसका कॉमन नेम जो है कॉमन नेम इज क्लोरोफॉर्म कहते हैं। यहाँ पे अगर हमें इसका IUPAC नेम देना है, तो ये तो एक ही कार्बन है, एक ही कार्बन पे तीनों लगे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 1 ट्राईक्लोरो 1 ट्राईक्लोरो, और क्या हो जाएगा, एक ही कार्बन है तो उसके लिए मीथेन, 1 ट्राईक्लोरो मीथेन इज द अप्रोप्रिएट नेम ऑफ द स्ट्रक्चर्स। कुछ 2 स्ट्रक्चर्स और हैं, उनको और देख लेते हैं बेटा। यहाँ पे देखिए CCl3, यहाँ देखिए CCl3CH बेंजीन के साथ जुड़ा हुआ है, Cl यहाँ बेंजीन के साथ जुड़ा हुआ है Cl। तो हम इसका कॉमन नेम, आपको बहुत ही पॉपुलर नेम है, काफ़ी बार सुना भी होगा आपने, DDT का मतलब होता है डाईक्लोरो डाइफेनाइल ट्राईक्लोरो ईथेन। देखो ध्यान से सुनना, डाईक्लोरो डाइफेनाइल ट्राईक्लोरो ईथेन, डाइफेनाइल ट्राईक्लोरोईथेन। डाइक्लोरो ये दोनों क्लोरीन के लिए यूज़ किया गया है, डाइफेनाइल इन दोनों रिंग के लिए किया गया है। हमारी लॉन्गेस्ट चेन ये वाली होगी। इस लॉन्गेस्ट चेन के अंदर क्या हो गया कि यहाँ पे ट्राईक्लोरो को यूज़ हो गया, नंबर ऑफ हेलोजन्स 3 है ट्राईक्लोरो, एंड नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं 2, तो इथेन इज़ यूज। तो इट्स IUPAC नेम इज़ डाइक्लोरो डाइफेनाइल ट्राईक्लोरो ईथेन। नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखिए CCl3CHO, इट्स कॉमन नेम इज क्लोरेल। DDD इसका IUPAC नेम भी है, कॉमन नेम भी है, क्लोरेल इसका कॉमन नेम है CCl3CHO। अगर हम स्ट्रक्चर को खोलें, ओपन करें,
तो यहाँ पे हमारे को एक फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है और ये जो फंक्शन ग्रुप है वो एल्डिहाइड है CHO। मैंने इस तरीके से इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बना लिया। कार्बन पे 3 क्लोरो ग्रुप लगे हुए थे और CHO का ग्रुप लगा हुआ था CCl3CHO। अब हमें फंक्शन ग्रुप ये हो गया फर्स्ट और सेकेंड, ये हमारा फर्स्ट और सेकेंड। तो अब आप देखें क्या क्या करेंगे, 2 पे देंगे हम 2 ट्राई क्लोरो, 2 ट्राई क्लोरो। हाउ मेनी नंबर ऑफ कार्बन, 2, तो इथेनल, बिकॉज एल इज सफिक्स यूज फॉर एल्डिहाइड, क्योंकि यहाँ पे एल्डिहाइड था इसलिए हम इसमें एल सफिक्स को यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल को देखिए हम। सबसे पहले हमारा एग्जाम्पल है, यहाँ डबल बॉन्ड आ रहा है और डबल बॉन्ड की कंडीशन में हमें सबसे पहले यहाँ पे स्टार्टिंग करनी है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, नंबरिंग 1 2 3 4 5, क्योंकि सेकेंड नंबर पे यहाँ क्लोरो आ रहा है, जबकि यहाँ से चलते तो थर्ड नंबर पे ब्रोमो आता। फिर हम इसका IUPAC नेम क्या करेंगे, 2 क्लोरो, नो गलत हो जाएगा, 3 ब्रोमो, 2 क्लोरो पेंट, डबल बॉन्ड कितने पे है, 2 पे, पेंट 2 ईन। ये इसका IUPAC नोमेनक्लेचर होगा। तो इस तरीके से आप बहुत ध्यान से रूल्स को ध्यान रखते हुए IUPAC का नोमेनक्लेचर करें। अब इसके बाद में हम बात करते हैं आइसोमेरिज्म इन हैलोएल्केन्स। हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं आइसोमेरिज्म इन हैलोएल्केन्स कि हैलोएल्केन्स में आइसोमेरिज्म किस तरीके से होती है, कौन कौन सी आइसोमेरिज्म होती है। लेकिन उससे भी पहले हम बात करेंगे कि व्हाट डू यू मीन बाय आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म क्या होती है, तो अपन कहते हैं दोज organic compound which have same molecular formula but their structural and stereostructures are different, known as isomer, and this complete phenomena is known as isomerism। मतलब अगर दो कोई कंपाउंड है जिनके मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है लेकिन उनका स्ट्रक्चरल फार्मूला या स्टीरियोस्ट्रक्चर्स means structure in 3D are different, then they are isomers। तो आइसोमर्स जैसे मान लीजिए, मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देके समझाऊंगा आइसोमेरिज्म का, कि जैसे मान लीजिए ये C4H9Cl है और इस C4H9Cl के केस के अंदर अपन क्या करें, इसके 2 आइसोमर्स बना सकते हैं। मान लीजिए मैंने एक पे क्या करा, ये 3 पे लगाया, इस पर 1 पे लगा दिया और इस तरीके से यहाँ 1 2 3 और यहाँ पे इसको 2 पे लगा दिया। इन दोनों कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, सेम, बट स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट होगा। बैलेंस करके देखेंगे, नंबर ऑफ कार्बन हाइड्रोजन क्लोरीन उतने ही आएंगे, यहाँ CH3, यहाँ CH2, यहाँ CH2, यहाँ CH2, तो 3 2 5 2 7 2 9 और Cl यहाँ पे भी वही होगा, CH3 CH CH2 CH3 3 2 5 6 और 3 9। बट यहाँ पे पोजीशन देखिए, हेलोजन की पोजीशन 1 पे है, यहाँ पे हेलोजन की पोजीशन कितने पे है, 2 पे। तो अपन कह सकते हैं इन दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है बट द पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट इज डिफरेंट, सो वी कैन से इट इज़ पोजिशनल आइसोमर। तो इसी तरीके से हमारे हैलोएल्केन्स किस तरीके से कौन कौन सी आइसोमेरिज्म शो कर सकते हैं हम बताते हैं। हैलोएल्केन शोज चेन आइसोमेरिज्म शो कर सकता है, पोजिशनल आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। Chain and positional isomer are the type of structural isomerism, while the geometrical and optical isomerism are the type of stereoisomerism। तो अब हम बात करें कि कौन कौन सी कंडीशंस होती हैं आइसोमेरिज्म की, फिर उनके 1 बाय 1 हम उसके एग्जांपल्स को स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हमने कहा कि व्हाट इज़ द कंडीशन, तो हमने कहा फर्स्ट चेन आइसोमेरिज्म हमारी आई। चेन आइसोमेरिज्म क्या होता है, नंबर ऑफ कार्बन इन लॉन्गेस्ट चेन इज डिफरेंट। चेन आइसोमेरिज्म मतलब अगर हमें चेन आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन देनी है तो हम ऑब्वियस कहेंगे मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम बट द नंबर ऑफ कार्बन इन लॉन्गेस्ट चेन इज डिफरेंट, कि 3 कार्बन की चेन बन सकती है, 4 कार्बन की चेन बन सकती है, 5 कार्बन की चेन बन सकती है, बट मॉलिक्यूलर फार्मूला शुड बी सेम। जैसे मान लीजिए N पेंटाइल क्लोराइड है
ये कॉमन नेम है बेटा। एन पेंटाइल क्लोराइड आप समझ गए होंगे, 5 कार्बन की चेन बनेगी, लास्ट कार्बन पे वैकेंट वैलेंसी आएगी। आइसोपेंटाइल समझ गए होंगे, टर्मिनल के नियरेस्ट कार्बन पे सब्स्टिट्यूएंट आएगा। नियोपेंटाइल टर्मिनल के पास वाले सब्स्टिट्यूएंट पे दो सब्स्टिट्यूएंट, टर्मिनल के पास वाले कार्बन पे टू सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप आर अटैच्ड, देन वी कैन यूज नियो। तो यहाँ पे नियो वर्ड यूज हो रहा है, यहाँ पे आइसो यूज हो रहा है, यहाँ पे एन यूज हो रहा है। एन मीन्स नॉर्मल। इन तीनों, ये तीनों जो होंगे वो चेन आइसोमेरिज्म शो करेंगे। आगे हम इसमें बात करेंगे किस तरीके से इनकी चेन आइसोमेरिज्म होगी। तो चेन आइसोमेरिज्म की कंडीशन क्या है कि नंबर ऑफ कार्बन इन लॉन्गेस्ट चेन इज डिफरेंट। तो अगर नंबर ऑफ कार्बन इन लॉन्गेस्ट चेन डिफरेंट होंगे तो वो कंपाउंड आपस में चेन आइसोमर्स होंगे। जैसे एन पेंटाइल क्लोराइड, आइसोपेंटाइल क्लोराइड एंड नियोपेंटाइल क्लोराइड आर एग्जांपल ऑफ चेन आइसोमर, नॉट पोजिशनल, आर एग्जांपल ऑफ चेन आइसोमर। इसी तरीके से हम सेकंड बात करें पोजिशनल आइसोमर, तो यहाँ नाम से ही पता चल रहा है कि पोजीशन जो है वो हैलोजन की डिफरेंट होगी। तो पोजीशन ऑफ हैलोजन इज डिफरेंट इन लॉन्गेस्ट चेन। जो लॉन्गेस्ट चेन है उसमें हैलोजन की जो पोजीशन है वो डिफरेंट होगी। अगर पोजीशन ऑफ हैलोजन इज डिफरेंट इन लॉन्गेस्ट चेन तो अपन कह सकते हैं कि वो जो है वो पोजिशनल आइसोमर्स होंगे। लाइक अभी एग्जांपल मैंने आपको बताया था 1 क्लोरोब्यूटेन और 2 क्लोरोब्यूटेन। यहाँ पे क्या होगा, 1 क्लोरोब्यूटेन में नंबर ऑफ कार्बन रिंग में कितने हैं, 4, और सब्स्टिट्यूएंट क्लोरो इज अटैच्ड ऑन फर्स्ट कार्बन, तो 1 हो गया। यहाँ पे 2 पे है, 3 हो नहीं सकता क्योंकि 3 और 2 एक ही हो गए, इसलिए 1 क्लोरोब्यूटेन एंड 2 क्लोरोब्यूटेन आर द एग्जाम्पल ऑफ पोजिशनल आइसोमर। इसी तरीके से हम थर्ड में बात करते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इज द टाइप ऑफ स्टीरियो आइसोमेरिज्म। बट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हर कोई कंपाउंड शो नहीं करेगा। व्हाट आर द कंडीशंस फॉर हैलोएल्केन्स for show geometrical isomerism? First, double bond should be present between carbon and carbon। पहली बात तो है कि डबल बॉन्ड होना चाहिए, मीन्स रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। इसको हम बोलते हैं, डबल बॉन्ड होने से हो क्या जाता है, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन का मतलब होता है एक कार्बन दूसरे कार्बन के रिलेटिव फ्री रोटेट नहीं कर सकता। रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन कहते हैं अगर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है तो फ्री रोटेशन होता है, एंड इफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट देन रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन इज प्रेजेंट। तो डबल बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन कार्बन एंड कार्बन फर्स्ट कंडीशन है। सेकंड कंडीशन है सेम ग्रुप शुड नॉट अटैच्ड ऑन सेम कार्बन, मीन्स एक ही कार्बन पर सेम ग्रुप नहीं होना चाहिए, एक ही कार्बन पर सेम ग्रुप नहीं होना चाहिए, ये भी एक कंडीशन होती है। तो सेम ग्रुप शुड नॉट अटैच्ड ऑन सेम कार्बन। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हम आपको एग्जांपल आगे बताएंगे। इसके बाद हमारी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म आती है। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बहुत इंपॉर्टेंट आइसोमेरिज्म है। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का मीन्स क्या है कि प्रेजेंस क्या होती है कंडीशन की, फर्स्ट है प्रेजेंस ऑफ अनसिमेट्री। यहाँ पे अनसिमेट्रिक होना चाहिए, मॉलिक्यूल शुड बी अनसिमेट्रिक और कायरेल, मीन्स कायरेल होता है, अनसिमेट्रिक होना चाहिए, कायरल होना चाहिए। सेकेंड, प्रेजेंस ऑफ कायरल कार्बन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें क्या होता है कायरल कार्बन, होता क्या है, कार्बन विच इज अटैच विथ 4 डिफरेंट ग्रुप्स आर नॉन एज कायरल कार्बन। वो कार्बन जो कि 4 डिफरेंट ग्रुप से अटैच होता है उसे हम कायरल कार्बन कहते हैं। कार्बन विच इज अटैच विथ 4 डिफरेंट ग्रुप नॉन एज कायरल कार्बन। लाइक एग्जांपल 2 क्लोरोब्यूटेन का हम एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं। 2 क्लोरोब्यूटेन के इस स्ट्रक्चर में देखिए कि आप किस में कितने कायरल कार्बन हैं। तो मैंने क्या किया, 1 2 3 4 बना दिया, फिर 2 पे क्लोरो लगा दिया। अब आप इस कार्बन को देखिए, इस कार्बन से जुड़ने वाले जो चारों ग्रुप हैं, इस कार्बन पे जुड़ने वाले चारों ग्रुप, फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड, ठीक है, ये फोर्थ, ऑल डिफरेंट है, कोई भी सेम नहीं है। तो डिफरेंट नहीं है तो इसका मतलब ये वाला जो कार्बन हो गया वो कायरल कार्बन हो गया, जिसको हमने स्टार से डिनोट किया, ये हमारा कायरल कार्बन है। ठीक है, इसमें तो अगर आपको पूछा जाए हाउ मेनी नंबर ऑफ कायरल कार्बन आर प्रेजेंट इन दिस कंपाउंड, तो ओनली 1, क्योंकि ये वाला कार्बन नहीं होगा, क्योंकि इस कार्बन पे 3 हाइड्रोजन अटैच हैं, सेम हो गए, इस कार्बन पे 2 हैं, सेम हो गए, इस पे 3 हैं, सेम हो गए। लेकिन आप इस कार्बन को देखिए, यहाँ पे इधर CH3 का ग्रुप जुड़ा हुआ है, यहाँ पे CH3 का ग्रुप है, यहाँ पे H का ग्रुप है, यहाँ Cl का ग्रुप है, यहाँ CH2 CH3 का ग्रुप है, एंड ऑल आर डिफरेंट, तो इट इज कायरल कार्बन। और जिन ग्रुप्स में, जिन कंपाउंड्स में कायरल कार्बन होगा वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नॉर्मली शो करेंगे। तो व्हाट इज द कंडीशन,
रिवाइज करते हैं। चेन आइसोमरिज्म की कंडीशन क्या थी, नंबर ऑफ कार्बन इन लॉन्गेस्ट चेन इज डिफरेंट होंगे, पोजीशन ऑफ हेलोजन इज डिफरेंट, ज्योमेट्रिकल डबल बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन कार्बन एंड सेम ग्रुप शुड नॉट अटैच्ड ऑन सेम कार्बन, एंड व्हाट इज द कंडीशन ऑफ ऑप्टिकल, प्रेजेंस ऑफ अनसिमेट्री, प्रेजेंस ऑफ chiral carbon. And what do you mean by chiral carbon? Carbon which is attached with 4 different group are known as chiral carbon. Like example हम बता सकते हैं 2-chlorobutane. इन 2-chlorobutane में सेकंड कार्बन जो होगा वो chiral होगा, because all 4 different groups are attached with them. इसके बाद हम अब स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, अलग अलग स्ट्रक्चर्स बना के देखते हैं, फिर ये देखेंगे कि आपस में वो स्ट्रक्चर्स आपस में किस तरीके से कौन सी आइसोमेरिज्म शो करेगी। देखिए सबसे पहले आपके पास एग्जांपल आया है एन ब्यूटाइल क्लोराइड और आइसोब्यूटाइल क्लोराइड। हम कॉमन नेम डिस्कस कर चुके हैं क्लास में, प्रीवियस वीडियोज़ में। एन ब्यूटाइल क्लोराइड मीन्स 4 कार्बन, 1 2 3 4, ये वैकेंट वैलेंसी एन ब्यूटाइल हो गया। अगर आइसोब्यूटाइल बनाना है तो 1 2 3 यहाँ पे मुझे सब्स्टिट्यूएंट लगाना पड़ेगा। यानी आइसोब्यूटाइल में क्या होगा, टर्मिनल के नियरेस्ट कार्बन पे सब्स्टिट्यूएंट होगा, नंबर ऑफ कार्बन 4 ही होंगे, इसमें भी नंबर ऑफ कार्बन 4 ही होंगे, वैकेंट वैलेंसी यहाँ अटैच होगी। अब यहाँ पे हेलोजन में कहाँ लगा दूंगा, यहाँ इस वैकेंट वैलेंसी पे, और यहाँ इस वैकेंट वैलेंसी पे हेलोजन कहाँ हो जाएगा, यहाँ। तो अब हमें ये देखना है कि क्या एन ब्यूटाइल क्लोराइड और आइसोब्यूटाइल क्लोराइड क्या आइसोमेरिज्म शो करेंगे। यस, ये दोनों आइसोमेरिज्म शो करेंगे, क्योंकि इन दोनों का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो आएगा C4H9Cl। C4 इनका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला आएगा वो आएगा C4H9Cl। अब आपने कहा सर इनको आपने आइसोमेरिज्म तो कहा, लेकिन आपने इनको कौन से आइसोमेरिज्म कहा, आइसोमेरिज्म तो शो करेंगे बिकॉज दे हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला C4H9Cl, बट दे शो विच टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म, चैन और पोजिशनल। तो वो डिपेंड करेगा लॉन्गेस्ट चैन पर। यहाँ हमारी जो लॉन्गेस्ट चैन बनेगी वो 4 कार्बन की बन रही है, यहाँ हमारी जो लॉन्गेस्ट चैन बन रही है वो 3 कार्बन की बन रही है। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, बट नंबर ऑफ कार्बन इन लॉन्गेस्ट चैन 4 और नंबर ऑफ कार्बन इन लॉन्गेस्ट चैन 3. So we can say N-butyl chloride and isobutyl chloride are the chain isomers of each other. इस तरीके से हमें एग्जाम्पल्स को ड्रॉ करके आपस में रिलेशन निकालना है कि यहाँ पे पोजीशन से कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे पोजीशन 1 पे है, यहाँ पे भी पोजीशन 1 पे है, बट नंबर ऑफ कार्बन इन लॉन्गेस्ट चेन 4 है, यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन इन लॉन्गेस्ट चेन 3 है। सो वी कैन से इन दोनों में डिफरेंस किस चीज़ का है, सेम क्या चीज़ है, मॉलिक्यूलर फार्मूला इनका सेम है, लेकिन डिफरेंस क्या है, नंबर ऑफ कार्बन इन लॉन्गेस्ट चेन यहाँ 4 यहाँ पे 3। सो वी कैन से दीज आर द चैन आइसोमर। इसी तरीके से सेकंड केस में हमने 3 एग्जांपल हमारे पास एन पेंटाइल क्लोराइड, आइसोपेंटाइल क्लोराइड, नियोपेंटाइल क्लोराइड। याद रखिए आपको कॉमन नेम बहुत अच्छी तरह आने चाहिए। नियो एन पेंटाइल मीन्स 1 2 3 4 5 और वैकेंट वैलेंसी। आइसोपेंटाइल मीन्स 1 2 पे सब्स्टिट्यूएंट 3 4 लास्ट में वैकेंट वैलेंसी। नियोपेंटाइल मीन्स 2 सब्स्टिट्यूएंट आर अटैच्ड ऑन नियरेस्ट कार्बन ऑफ टर्मिनल कार्बन। टर्मिनल कार्बन के नियरेस्ट कार्बन पे आपके पास 2 सब्स्टिट्यूएंट ये कार्बन हैं अटैच होना चाहिए। तो आप यहाँ पे देखिए ये एन पेंटाइल हो गया, ये आइसोपेंटाइल हो गया टर्मिनल के पास में, और यहाँ पे क्या हुआ, वैकेंट वैलेंसी ये जो था कार्बन इस पे टर्मिनल के पास वाले नियरेस्ट कार्बन पे 2 सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड हैं, तो हमने इसको कह दिया नियोपेंटाइल। अब हम यहाँ पे कहाँ लगा सकते हैं, तो आप देखिए मैं यहाँ लगा रहा हूँ इसको, हेलोजन को मैंने यहाँ लगा दिया Cl फर्स्ट में, फिर यहाँ लगा दिया Cl, यहाँ पे भी लगा दिया Cl, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, ठीक है सर लगा तो दिया आपने Cl को, लेकिन अब ये तीनों आपस में किस टाइप के आइसोमर हैं, तो हम कहेंगे ये तीनों जो हैं वो आइसोमर तो हैं क्या, पहली बात हाँ ये तीनों आइसोमर है, क्योंकि इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला आएगा C5H11Cl। तीनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला कितना आएगा, C5H11Cl। आप बैलेंस करके देख लीजिए, चाहे CH3 CH2 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 3 to 5 to 7 to 9 to 11 और Cl हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन इन लॉन्गेस्ट चेन, नंबर ऑफ कार्बन इन लॉन्गेस्ट चेन क्या आ रहा है, नंबर ऑफ कार्बन इन लॉन्गेस्ट चेन क्या आ रहा है, उसके बेस पे डिसाइड होगा। यहाँ पे आप देखिए
दिस इज़ द लॉन्गेस्ट चेन, नंबर ऑफ कार्बन कितने आ रहे हैं 5। यहाँ पे हमारी लॉन्गेस्ट चेन ये हो गई, नंबर ऑफ कार्बन कितने आ रहे हैं 4। यहाँ पे हमारी लॉन्गेस्ट चेन ये हो गई, नंबर ऑफ कार्बन कितने आ रहे हैं 3। तो इस बेस पर हम कह सकते हैं कि यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन इन लॉन्गेस्ट चेन आर डिफरेंट, सो वी कैन से एन पेंटाइल क्लोराइड, आइसोपेंटाइल क्लोराइड एंड न्यू पेंटाइल क्लोराइड all are the example of chain isomer. N isomer, it means N butyl chloride and isobutyl chloride are the also example of chain isomers. Why? Because the number of carbon in longest chain is different. यहाँ पे भी देख लिए पोजीशन सेम रहेगी, फर्स्ट पे इसको देंगे, फर्स्ट यहाँ पे पोजीशन भी डिफरेंट आ रही है और ये भी डिफरेंट आ रहा है। यहाँ पे पोजीशन जो हो रही है वो फर्स्ट पे ही आ रही है, यहाँ पोजीशन जो हो रही है वो फर्स्ट पे ही आएगा, यहाँ पे भी पोजीशन फर्स्ट पे, यहाँ पे भी पोजीशन फर्स्ट पे, यहाँ पे भी पोजीशन फर्स्ट पे। और अगर पोजीशन और नंबर ऑफ कार्बन दोनों होते हैं तो दोनों टाइप के आइसोमेरिज्म शो हो गई। इसी तरीके से अब आ जाइए थर्ड एग्जांपल पे, 1 क्लोरोपेंटेन, 2 क्लोरोपेंटेन और 3 क्लोरोपेंटेन। इन तीनों एग्जांपल्स में IUPAC नेमिंग को कंसीडर किया गया है, IUPAC नेमिंग को लिया गया है समझाने के लिए। तो 1 क्लोरोपेंटेन में क्या होगा, 1 2 3 4 5 मैंने क्लोरीन 1 पे लगा दिया। 2 क्लोरोपेंटेन में 1 2 3 4 5 कितने पे लगा दूँ बेटा, 2 पे लगा दूँ। और 3 क्लोरोपेंटेन में 1 2 3 4 5 यानी 3 पे लगा दिया। ठीक है, तो फर्स्ट सेकेंड और थर्ड इस तरीके से मैंने लगा दिया। अब आपने देखे कि यहाँ इट इज़ नॉट चेन आइसोमर्स। वाई? बिकॉज द नंबर ऑफ कार्बन इन लॉन्गेस्ट चेन इज सेम बट द पोजिशन ऑफ हैलोजन इज डिफरेंट। बट द पोजीशन ऑफ हेलोजन इज डिफरेंट, हेलोजन की जो पोजीशन है वो डिफरेंट है। यहाँ पे आप देखिए ये फर्स्ट नंबर पे आ रहा है, ये नंबर ऑफ कार्बन इन लॉन्गेस्ट चेन 5 और ये नंबर 1 पे है। यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन इन लॉन्गेस्ट चेन 5 और ये सेकंड नंबर पे है। यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन इन लॉन्गेस्ट चेन इज 5, दिस इज सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड ऑन थर्ड कार्बन। सो वी कैन से 1 क्लोरोपेंटेन, 2 क्लोरोपेंटेन एंड 3 क्लोरोपेंटेन। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज सेम, नंबर ऑफ कार्बन in longest chain is same but the position of substituent or halogen is different, so we can say they are both are the example of, all three are the example of positional isomers। इसके एग्जांपल्स में हम इसमें लाते हैं। इसके बाद हम आपको बताते हैं पोजिशनल आइसोमर्स किस में। इनके बाद जो हमारे एग्जांपल्स आ रहे हैं यहाँ देखिए स्क्रीन पर, 1,2 डाइक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन, 1,3 डाइक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन, 1,4 डाइक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन। यानी यहाँ पे भी क्या करना है, क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन मीन्स आप स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करोगे, साइक्लोहेक्सेन मीन्स ये आपका स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, फर्स्ट पे और सेकंड पे आपने लगा दिया। फिर आया 1,3 डाइक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन फर्स्ट पे और थर्ड पे आपने लगा दिया। फिर आया 1,4 डाइक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन, तो आप यहाँ पे देखिए फर्स्ट पे और थर्ड पे आपने इसको लगा दिया। तो ये पोजीशन हो गई 1 और 2, ये पोजीशन हो गई 1 और 3, ये पोजीशन हो गई 1 और 4। इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, सेम है बट द पोजीशन ऑफ हेलोजन इज डिफरेंट। यहाँ ये सेकंड पे था, चाहे आप इसको यहाँ लगाएं चाहे यहाँ लगाएं दोनों एक ही बात है, चाहे आप इसको यहाँ लगाएं चाहे यहाँ लगाएं दोनों एक ही बात है। 1,3 रहेगा, 1,4 की एक ही कंडीशन होगी। तो ये सारे जो तीनों एग्जाम्पल्स हैं ये आपस में कौन से आइसोमर्स हुए, पोजिशनल। अपन तीनों को क्या कह सकते हैं, ये कौन से आइसोमर्स हैं, तो हम कहेंगे पोजिशनल आइसोमर। पोजिशनल यहाँ लिख देता हूँ, पोजिशनल आइसोमर। We can say 1,2 dichlorocyclohexane, 1,3 dichlorocyclohexane and 1,4 dichlorocyclohexane are the example of positional isomers। इसके बाद हम बात करते हैं total structural isomers of C5H11Cl। ये हमें क्वेश्चन दे दिया गया है कि हमें इसके टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बनाओ। तो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में 2 आइसोमर्स बन सकते हैं, एक पोजिशनल बनेगा और एक चेन बनेगा। तो पहले आप पोजिशनल बनाओ। इन सबको बनाने का सबसे बेस्ट तरीका होता है पहले पोजिशनल बनाओ, फिर पोजिशंस के आप जो है वो चेन बनाओ। ठीक है, और पोजिशंस के चेन किस तरीके से बनाए जाते हैं वो आप देखिए। सबसे पहले
आपने इनके पोजिशनल आइसोमर्स बनाए। पोजिशनल आइसोमर्स मीन्स आपने 1 पे दिखाया, फिर 2 पे दिखाया, फिर आपने इसको 3 पर दिखाया, तो ये 1 क्लोरोपेंटेन, फिर ये 2 पे आ गया फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, फिर यहाँ पे ये 2 पे आ गया, फिर यहाँ पे 3 पे आ गया। इन तीनों में अगर अपने को यहाँ कहा जाए कि ये तीनों आपस में किस टाइप के आइसोमर हैं, तो हम कह सकते हैं कि दीज आर पोजिशनल आइसोमर्स। अब हमें इस पोजीशन का चेन आइसोमर्स बनाना है, मींस कि पोजीशन में देखो, चेन आइसोमर्स का मतलब है कि पोजीशन को फिक्स करना है और चेन में डिफरेंस करना है। तो सेकंड कार्बन पे आप एक सब्स्टिट्यूएंट लगा दीजिए। अब आप देखिए कि ये चेन आइसोमर बन गया। कैसे बन गया चेन आइसोमर? क्योंकि यहाँ पे लॉन्गेस्ट चेन में नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 5, जबकि यहाँ पे अगर आप लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करोगे तो नंबर ऑफ कार्बन कितने हो जाएंगे, 4। क्या इसका और कोई आइसोमर बन सकता है? हाँ, एक और आइसोमर बन सकता है कि अगर मैं इसको सेकंड पे नहीं लगाऊं, थर्ड पे लगा दूं, तब भी बन सकता है। ठीक है, हाँ। अब हालांकि अगर हमें कंसीडर करना पड़े कि इन दोनों को आप बताओ कि किस कैसे आइसोमर हैं, तो हम इन दोनों को कहेंगे कि ये दोनों किस टाइप के आइसोमर है, तो हम कहेंगे यहाँ पे भी नंबर ऑफ कार्बन 4 है, यहाँ पे भी नंबर ऑफ कार्बन 4 है। ठीक है, क्लोरीन की पोजीशन फिक्स है, लेकिन पोजीशन देखिए आप, सेकंड पे कार्बन आ रहा है, यहाँ पे भी सेकंड पे क्या आ रहा है, कार्बन। लेकिन यहाँ चलेंगे किधर से, हम क्लोरो की तरफ से चलेंगे या मिथाइल की तरफ से चलेंगे, तो सब्स्टिट्यूएंट में पोजीशन डिफरेंट होगी, तो ये पोजिशनल आइसोमर्स हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आप 1 2 करेंगे और यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले क्लोरो आ रहा है, पहले क्लोरो को लेंगे, तो यहाँ पे 1 3 हो जाएगा, यहाँ पे 1 2 हो जाएगा, तो ये पोजिशनल आइसोमर्स। लेकिन चेन आइसोमर्स नहीं होंगे, बिकॉज नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 4, यहाँ पे भी नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 4। एक आइसोमर और बना सकते हैं, CCl, सेकंड कार्बन पे ही मैं 2 सब्स्टिट्यूएंट लगा दूं, तो इस तरीके से बना दूं। यहाँ पे भी आप देखिए ये चेन आइसोमर का एग्जांपल हो गया, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन जो आ रहे हैं वो कितने आ रहे हैं, 3। तो इस तरीके से अगर हम फर्स्ट स्ट्रक्चर को देखें तो फर्स्ट स्ट्रक्चर के 4 स्ट्रक्चर ड्रॉ हो सकते हैं। और ड्रॉ करने का तरीका क्या है, आप देखेंगे मैंने पोजीशन पे चेंज नहीं की है। हर नोमेनक्लेचर में ये 1 नंबर पे है, 1 पे नंबर पे है, 1 नंबर पे है, इस पे पोजीशन जो है वो इसकी क्या रहेगी, सेम। तो 1 पोजीशन के कितने आइसोमर्स बन सकते हैं, 4 आइसोमर्स 1 पोजीशंस के इजीली बन सकते हैं। अब मुझे सेकंड कार्बन सेकंड स्ट्रक्चर के बनाने हैं, तो मैं क्या करूँगा, सेकंड वाले को पोजीशन को फिक्स करके, इस सेकंड की पोजीशन को फिक्स करके चेन में चेंज कर दूंगा। ये मैंने एक सब्स्टिट्यूएंट लगा दिया। आप देखिए ये वाला आइसोमर, इसमें नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 5, यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 4, पोजीशन फिक्स है, तो अपन कह सकते हैं कि ये और ये दोनों आपस में कौन से आइसोमर हुए, चैन आइसोमर। दोनों आपस में किस टाइप के आइसोमेरिज्म शो करेंगे, चैन आइसोमेरिज्म। इसका एक आइसोमर और बना सकते हैं कि अगर अपन ऐसे कर दें, Cl पे यहाँ ही ग्रुप लगा दें, इस तरीके से अगर हम अपन कर दें तो ये भी एक बन सकता है, क्योंकि यहाँ पे कार्बन नहीं, यहाँ इट इज़ नॉट चैन आइसोमेरिज्म, इट इज़ पोजिशनल आइसोमेरिज्म, बिकॉज नंबर ऑफ कार्बन यहाँ पे कितने हैं, 4 है, और यहाँ पे भी कितने हैं, 4, लेकिन यहाँ पे पोजीशन चेंज हो गई। यहाँ पे कार्बन जो आ रहा था वो 1 2 पोजीशन पे आ रहा था, यहाँ पे कितने पे आ रहा है, 2 2 पोजीशन पे आ रहा है, तो पोजीशन चेंज हो गई सब्स्टिट्यूएंट की। इस थर्ड नंबर वाले का 3 क्लोरोपेंटेन का एक भी मतलब चैन आइसोमर्स नहीं बन सकता है, क्योंकि एक भी चैन आइसोमर अगर मैं बनाऊंगा तो यहाँ पोजीशन जो है वो थर्ड पे नहीं रहेगी, पोजीशन चेंज हो जाएगी। तो इस तरीके से हमारे यहाँ पे टोटल जो बनने वाले इसके आइसोमर्स हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स जो हैं इसके बनने वाले, वो कितने हो गए, 8। टोटल बनने वाले स्ट्रक्चरल आइसोमर्स जो हैं वो इसके कितने हैं, 8। कैसे देखिए आप, मैं इसको फर्स्ट नंबर दे रहा हूँ, इसको नंबर सेकंड दे रहा हूँ, इसको थर्ड दे रहा हूँ, इसको फोर्थ दे रहा हूँ, इसको नंबरिंग 5 6 7 और 8। अगर मैं आपको छोटे से क्वेश्चन अगर पूछूं कि थोड़ा सा बताइए कि जैसे 1 5 और 8 आपस में किस टाइप के आइसोमेरिज्म है, 1 5 और 8, तो आप 1 5 और 8 को देखिए किस टाइप का आइसोमेरिज्म है, पोजीशन ऑफ हैलोजन इज डिफरेंट, पोजीशन ऑफ हैलोजन इज डिफरेंट, सो वी कैन से दीज आर पोजिशनल आइसोमर्स। ये कौन से आइसोमर्स हुए, पोजिशनल आइसोमर्स। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं आपको कहूँ कि मुझे आप बताइए कि फर्स्ट नंबर वाला, सेकंड नंबर वाला, फोर्थ नंबर वाला, फर्स्ट सेकंड फोर्थ, ध्यान से देखिए, फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट में नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 5, पोजीशन फिक्स है। थर्ड में, सेकंड में भी नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 4, पोजीशन फिक्स है। फोर्थ में नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 3, और पोजीशन क्या है, फिक्स। तो यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन इन
chain is different, so we can say 1 to 4 is chain isomerism, शो करेगा चैन आइसोमेरिज्म। अगर मैं आपको कहूँ कि बताइए मुझे कोई सा भी एग्जांपल ले लीजिए, 6 और 8 हमने ले लिया है ना, कोई सा भी एग्जांपल ले लिया अपन ने, 3 6 8 ले लो या कैसा भी ले लो, 3 6 8 या 6 8 ले लें। 6 8 को आप देखो, 6 और 8 आपके सामने हैं। पहले तो नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं 4, यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं 5, तो ऑब्वियस ये चैन तो होगा। फिर दूसरा पोजीशन 3 पे है, यहाँ पे 2 पे, तो 6 और 8 को हम क्या कह सकते हैं कि 6 और 8 पोजिशनल एंड चैन, बोथ टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म शो। तो इस तरीके से हम एग्जाम्पल में 2 एग्जाम्पल्स को कंसिडर करके उनके बीच में किस टाइप का रिलेशन है उसको हम कंसिडर करके इजीली हम निकाल सकते हैं कि उनमें किस टाइप की आइसोमेरिज्म जो है वो डेवलप होगी। बात समझ में आ रही है। टोटल स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म ऑफ C5H11Cl हमें बनाना था, तो हमने सबसे पहले इनके पोजिशनल आइसोमर्स बनाए 1 2 3। पोजिशनल आइसोमर्स बनाने के बाद उनके चैन में डिफरेंट किया, उनके और आइसोमर्स बनाए। याद रखना आइसोमर्स बनाने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट तरीका है कि नेम रिपीट नहीं होना चाहिए। एक नेम के 2 आइसोमर्स नहीं हो सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। इफ नंबर ऑफ कार्बन इन चैन इज डिफरेंट देन दे आर चैन आइसोमर्स। इफ नंबर ऑफ position of substituent is different then we can say they are पोजिशनल आइसोमर्स। तो हम कह सकते हैं कि 1 5 8। इसी तरीके से अगर मैं आपको सेकंड और सिक्स्थ के बारे में पूछूं कि सेकंड और सिक्स अगर आप कंपेयर करें तो किस टाइप के आइसोमेरिज्म होंगे, तो सेकंड और सिक्स में आप देखिए नंबर ऑफ कार्बन 4 है, नंबर ऑफ कार्बन भी 4 है, लेकिन यहाँ पोजीशन फर्स्ट पे है, यहाँ सेकंड पे है, तो अपन क्या कहेंगे सेकंड और 6 जो है वो आपस में कौन सा आइसोमेरिज्म होंगे, पोजिशनल आइसोमर। अगर मैं आपको 3 और 7 को कंसिडर करने के लिए बोलूँ, नंबर ऑफ कार्बन 4 है, नंबर ऑफ कार्बन 4 है, लेकिन पोजीशन डिफरेंट है, तो 3 और 7 आपस में पोजिशनल आइसोमर्स हैं। अगर मैं आपको 4 और 7 को कंसिडर करने के लिए कहूँ कि 4 और 7 आपस में किस तरीके से आइसोमर है, तो आप देखिए नंबर ऑफ कार्बन 3 है, नंबर ऑफ कार्बन 4, तो चैन भी है, पोजीशन देखिए फर्स्ट पे है, पोजीशन सेकंड पे है, तो 4 और 7 आपस में किस टाइप के आइसोमेरिज्म शो करेंगे, चैन एंड पोजिशनल बोथ आइसोमेरिज्म शो करेंगे, इसके रिमेनिंग, ठीक है। तो इस तरीके से हम आइसोमेरिज्म को पूरा एक्सप्लेन कर सकते हैं।